साउंड का केवल करेंगे, वीडियो को नहीं करेंगे, वीडियो करने में बहुत ज्यादा होगा। यस, आप लोग पहले अटेंडेंस दे दीजिए। आज हम अटेंडेंस लास्ट में लेते हैं। आप लोग जो है अटेंडेंस पहले ले लो, तो बीच में काफी लोग छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा है। आप लोग सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर, आवाज आ रही है सर। सादिक, मोहम्मद सादिक अवेलेबल है? यस सर, यस सर। हाँ, सुन पा रहे हैं सभी लोग? चलिए Yes, पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। आज नया टॉपिक इंटरनेट प्रोटोकॉल शुरू करना है, तो अच्छा, कल आप लोगों की क्विज होगी, जो कि 4 से 5 के बीच में ही होगी। जैसे पहले होती थी, एक क्विज आपकी ऑफलाइन हो चुकी है और दूसरी क्विज जो है ऑनलाइन होगी, जो कि कल होगी 4 से 5 के बीच में। रोल नंबर 1, माइक ऑन करके बोलते जाइए। 1 2 3 4 यस सर। 5 6 नहीं, रुक जाइए, 5 6 नहीं है, 4 के बाद 7 यस सर, 7 यस सर, 8 यस सर, 9 अमरदीप, 10 11 अनन्या सिंह, 12 अंकित कुमार पांडे, 13 14 15 16 आशुतोष शुक्ला, 17 आस्था अग्रवाल, 18 दीपक वर्मा, 19 यस सर, यस सर, कौशिक विश्वास, लता कुमारी, यस सर, मनीष कुमार कुशवाहा, यस सर, मयंक सिंह सेगर, यस सर। मोहम्मद ओसामा, मोहम्मद सादिक, यस सर, मोहम्मद सादिक। अच्छा, नताशा, यस सर, धीरज कुमार, यस सर, नीतीश प्रताप, पारिस चतुर्वेदी, यस सर, पिंटू। यस सर, तुम यार अपना घर वाला नाम रख लिए हो। यस सर, सुशांत, प्रशांत भटनागर, प्रतीक, प्रवीण गुप्ता, यस सर। प्रियंक मिश्रा, रज्जू पांडे, यस सर, आदेश कुमार श्रीवास्तव, सचिन वर्मा, सेंगर सागर सखा, प्रेजेंट सर, साक्षी जायसवाल, यस सर, साक्षी सिंह, परवेश सिंह, सत्यम दीक्षित, यस सर, शशांक रमन, यस सर, प्रेजेंट गीता, सर, प्रेजेंट सर, शिवांगी मिश्रा, प्रेजेंट सर, शुभम कुमार, शुभम प्रकाश, सिमरन सिंह, सत्यप्रताप सिंह, प्रेजेंट सर, सूर्य प्रताप सिंह,
Present, sir. सुयेश पांडे, उमंग मौर्य, Present, sir. वैष्णवी पांडे, Yes, sir. यतीश चंद्र, Yes, sir. योगेश कुमार, हरिओम सिंह, साकिब कमल, जागृति साक्या, ट्विंकल। Present, sir. खाना वाना खा के बैठा करो। सर रोल नंबर 34 34। नाम क्या है? सर प्रतीक उपाध्याय। Sir. Sir, 42. सर रोल नंबर 11 11। नाम बोलो अनन्या सिंह सिंगर। और बोलो। अनन्या सिंह सिंगर। और कौन बच्चा है? सर हरिओम सिंह 59। हैं? 59। हरिओम नाम सिंह बोलो। 59 सर। नाम क्या है 59 का? यस सर, हरिओम सिंह। हरिओम सिंह, हरिओम सिंह। चलो ठीक हो गया तुम लोग। So today is a new topic. Basically, we are discussing the network layer. In network layer, I have covered in network layer, I have covered the protocol ICMP, IGMP, ARP, and reverse ARP. Now there is a last protocol that is IP, called Internet Protocol. आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। हाँ, जो स्क्रीन शेयर की है जिसमें लिखा है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल इज नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। ये स्क्रीन पे एक फिगर बना हुआ है जिसपे ऊपर वाली लेयर लिखी है ट्रांसपोर्ट लेयर TCP UDP। नीचे जो लेयर लिखी है उसमें लिखा है नेटवर्क लेयर, उसके नीचे लिखा है लिंक लेयर। तो वो जो IP जो रेड कलर से दिख रहा है इसको देख पा रहे हैं ना? Yes, sir. अच्छा चलो, तो ये जो है इस इंटरनेट पर जो नेटवर्क लेयर है, I already discussed ICMP, IGMP, and ARP, and reverse ARP. I have discussed. So this is the last protocol called Internet Protocol. In this Internet Protocol, this is the basically architectures of this Internet Protocol. Red or signal. So here you will see the figure, the internet protocol. There is a 7-layer application. In application layer protocol, you have seen that HTTP, HTTP, FTP, SFTP. Transport layer protocol are the TCP, UDP, and network layer protocol is the IP, and ICMP and IGMP. Then data link layer and physical layer protocol. So basically, this will be the simple architectures of internet layer protocol. And basically, in this, if you will see from source to destination, I have already discussed first or second or third lecture. When you are sending data from source to destination, so at the host level, that is user and the end user, we are sender and individual at the receiver can use all the layers.
but intermediate layer will use only the three layers. That the first layer is a physical layer, second layer is a data link layer, and third layer is the IP layer. So in that IP layers, we are sending or receiving data at the router level using first three layers from bottom to top, that is physical, data link and IP layer. You will see here the figure. This is the host, this is the host. Host to host is used all the 7 layers. Our TCP/IP module only 4 layers, but at there are at the intermediate connecting device use only 3 layers, that is physical, data link and network layer. In network layer, we are using the protocols of this IP protocol. So in this IP protocol, you will write 2 or 3 lines. We are showing here the format of this IP protocol. You can note down there are the 2 or 3 things. Note down 2 or 3 things. First thing, IP protocol provide the services. Provide the services. जिसमें there is a 3 type of services. I had already discussed: unreliable, connectionless, and best effort. So in unreliable का मतलब क्या है? If you are sending data, it will reach at the destination or not. We can't say anything about it. So means that you are never get the acknowledgement from the receiver. That is called unreliable. इसका मतलब ये है यहाँ पे unreliable का मतलब IP does not make an attempt to receive a lost packet. Means that if you are sending some document to the destination, but destination never will release the acknowledgement to the source, it means your document is reached to the destination or not, you can't say. So this is the first, is called unreliable. Second point note करिए, connectionless. Connectionless का मतलब ये है each packet. Packet का मतलब ब्रैकेट में डेटाग्राम. डेटाग्राम का मतलब the part of your message is handled independently. इसका मतलब क्या है कि if a single message can contain numbers of datagrams, in each datagram does not require that it will be reached with the same path. Means that each datagram can go or reach to the destination by different paths. So this is a connectionless services. Third is best effort. The meaning of best effort is IP does not make guarantee on the services. No throughput guarantee, no delay guarantee, or etc. Best effort. So this is the 3 type of services. So now you come here, we can say the connection of IP is a 3 type. You can note down connection of services, 3 type of connection of IP protocol use 3 type of services. Note down 3 type of services is called one-to-one, means unicast.
one to many, but a selected number of people, one to many, but a selected number of people is called multicast. And one to all means broadcast. If you are sending some data from your computer to connecting to all the users, that is broadcasting. आप अपने मोबाइल से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपने मोबाइल से जब डेटा भेजते हैं तो आपने मान लो कोई मैसेज भेजना है, सिर्फ एक फ्रेंड को भेजना है, nobody for all, तो दिस विल बी द यूनिकास्ट, वन टू वन. सेकंड हो सकता है कि यू आर सेंडिंग सम मैसेज टू ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, देन इट विल बी द मल्टीकास्ट. और जितने भी आपके यूजर सबको भेजना है, देन क्या होगा, इट विल बी द ब्रॉडकास्ट. तो दिस विल बी द मल्टीकास्ट सर्विसेज, यूनिकास्ट, multicast and broadcast. So IP will contain three type of services: unicast, multicast and broadcast. Packet format or datagram format, IP packet format, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. फिर इसके एक एक जो पॉइंट है इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको. आईपी डेटाग्राम फॉर्मेट, इसको बना लीजिए. ये 4 बाइट का है, 32 बिट का है, फ्रॉम 0 to 31 है. फर्स्ट 8 बाइट में 2 पार्ट है, वर्जन एंड हेडर लाइन. फिर 8 से लेकर 15 तक 1 बाइट में सर्विसेज टाइप, डेटा सर्विसेज टाइप. और अभी सबको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे. लास्ट में ECN, और लास्ट का 16 बिट जो है इसमें लिखेंगे टोटल लाइन 16 बाइट जो कि डेटा होगा. इसके नीचे देखिए आइडेंटिफिकेशन 16 बिट, 3 बिट है जो कि आपका यूज हो रहा है फ्लैग के लिए. इसमें 3 तरह के फ्लैग यूज होते हैं. फ्लैग, इसको पूरे को फ्लैग भी लिख सकते हो, DM, FM. अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे सारे फ्लैग को. और रेस्ट जो आपका 13 बिट बचा, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंट ऑफसेट. ये 13 बिट बचा. नेक्स्ट रो में आएंगे, दिस विल बी द TTL, टाइम टू लिव. इट इज 8 बाइट. फिर नेक्स्ट 8 बाइट जो है प्रोटोकॉल, दैट फर्स्ट 8 बिट जो है TTL है, सेकेंड 8 बिट प्रोटोकॉल है, और नेक्स्ट 16 बिट जो है क्या है, हेडर चेकसम. इफ एनी टाइप एरर इज अकर्ड, then it will be notified in this header checksum. उसके बाद 32 बिट सोर्स IP एड्रेस जो भेज रहा है. नेक्स्ट डेस्टिनेशन IP एड्रेस 32 बिट जिसको भेज रहे हैं. ये ऑप्शन फील्ड है 0 से लेकर के 40 बाइट्स. और ये पेलोड है. पेलोड का मतलब है कि जो डेटा आप इस डेटाग्राम इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ भेज रहे हैं. तो दिस विल बी द हेडर फॉर्मेट या IP डेटाग्राम पैकेट फॉर्मेट. तो जो पैकेट का साइज हो गया, अगर इसको देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7
तो साइज हेडर साइज इसका हो गया 2 टू पावर 4 इंटू 4। 2 टू पावर 4 का मतलब 16 इंटू 4, तो ये हो गया 60 बाइट्स। और जो रेस्ट है टोटल लेंथ 2 टू पावर 16 बाइट, इसमें 65,536 बाइट, ये जो है टोटल लेंथ हो जाएगा। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने कितना लिखा है टोटल लेंथ 16 बिट, 2 की पावर 16 करेंगे। ये आप देखिए फर्स्ट रो का लास्ट कार्नर लेफ्ट राइट हैंड साइड, टोटल लेंथ इन बाइट्स, दैट विल बी द 16 बिट। तो 2 की पावर 16 करेंगे तो मैक्सिमम कितने बाइट्स डेटा भेज सकते हो, 65,536 बाइट्स। अब इसके सभी फील्ड को स्पेसिफाइड मैंने किया है, उसको आप देख लीजिए। फर्स्ट फील्ड वर्जन जिसमें लिखा है 4 बिट, इसको नोटिफाई कर लीजिए कि दिस इज इफ IPv4 दैन 4, और अगर IPv6 है देन इट विल बी द, अगर 4 बिट्स है तो IPv4 होगा, और 6 बिट है देन इट विल बी द IPv6। नेक्स्ट हेडर लाइन 4 बिट लेंथ, अगर 4 बिट है तो 2 की पावर 4 16 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी 64 लेंथ ऑफ IP हेडर इन मल्टीपल ऑफ 4 बाइट्स। फिर नेक्स्ट है सोर्स टाइप, सर्विस टाइप, नॉट सोर्स टाइप, सर्विस टाइप। इसमें जो है सर्विस टाइप में लिख लीजिए when routers wants to send a packet, detect congestion, then it will be allowed for lower priority सर्विस टाइप में। तो इसमें लिखिए ये दिस इज ए 4 बिट, अगर चारों बिट 0 है तो 4 बिट है तो 0 0 0 0, तो इसको क्या लिखेंगे नॉर्मल। और नेक्स्ट लिखिए 0 0 0 1 तो मिनिमाइज कास्ट, then 0 0 1 0 maximize reliability, then 0 1 0 0 maximize throughput, और अगर 1 0 0 0 है तो मिनिमम डिले। नेक्स्ट फील्ड है टोटल लेंथ, ये कितने फील्ड है 16 बिट, तो इसको क्या लिखेंगे 16 बिट को क्या लिखेंगे 2 टू पावर 16, दैट इज 16 0 से लेकर के मिनिमम लेंथ कितनी हो सकती है 0 से लेकर के 65,536 बाइट तक। आइडेंटिफिकेशन फील्ड अगेन 16 बिट, इसमें लिख लीजिए आइडेंटिफिकेशन फील्ड में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ईच डेटाग्राम, unique identification number for each datagram, then flag, there is the 3 type of the flag,
3 बिट्स। अगर 0 है तो इसका मतलब फर्स्ट बिट ऑलवेज मस्ट बी 0, तो 2 बची बिट 0 0 0 1। तो डीएफ बिट का मतलब डू नॉट फ्रेगमेंट, एबव का मतलब है मोर फ्रेगमेंट। डीएफ का मतलब डू नॉट फ्रेगमेंट और एबव का मतलब मोर फ्रेगमेंट। नेक्स्ट आ जाइए, टाइम टू लिव। टाइम टू लिव इसमें लिख लीजिए, this field mostly used to control the this field is mostly used control the maximum number of hops. Maximum number of hops. नेक्स्ट लिखिए प्रोटोकॉल। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड। Different types of protocols used. TCP, UDP, ICMP, IGMP, अगर टीसीपी है तो क्या होगा 6, आईसीएमपी के लिए 1। ये फिगर में मेंशन है, आप नोट कर लीजिए। जो बेसिकली है टीसीपी, आईसीएमपी, टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी, आईडीएमपी, checksum 2 bytes, that is 16 bit. This is included in IP header. It will be used for the source address as the destination address. फ्रेगमेंटेशन मैंने बताया है। अब इसमें लिख लीजिए फील्ड रिलेटेड टू फ्रेगमेंटेशन। फील्ड रिलेटेड टू फ्रेगमेंटेशन। डी का मतलब मैंने बताया है कि डू नॉट फ्रेगमेंट। एम का मतलब मोर फ्रेगमेंट। और फर्स्ट बिट जो 3 बिट है उसमें से 0 होगा। Next is the option field. So there are the 4 to 5 type of option. Security restrictions, record route, time stamping, source routing, loose source routing and stick source routing. Loose source routing का मतलब है list of router that must be traversed. Specify a list of the only router that can be traversed. Padding का मतलब data bits required a specified length of the data, but if this is not complete, then what we can do?
we will add the padding. Suppose if you are your datagram, in datagram there is the size of data 100 bytes, but there is your data is size only the 96 bytes. So you will add the 4 bytes. Or if it is a 4 byte and your data not less than 100 bytes, so you will add the 96 bytes. So this is our padding field. In this मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट मैंने आपको बताया 0 से लेकर के 65,000 या तो 0 लेंथ का होगा या फिर 65,536. For example, Ethernet frame contains 1500 bytes. So in Ethernet, it is not greater than 1500 bytes. It will be depend upon the MTU, maximum transmission unit. Ethernet 1500.802.3, 802.5, FDDI, फाइबर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इंटरफेस. एटीएम ये बताएंगे नेक्स्ट. एटीएम जब पढ़ाएंगे AL5 एप्लीकेशन एडाप्शन लेयर 5 उसके लिए 9180. So this will be the host. This will be the host in this. This is MTU, maximum data site. It will first use FDDI, fiber data distribution interface, ring, then routers, then Ethernet, and reach to the host B. So how it will be the fragmentation? This is very simple. I introduce in a IP datagram. In next lecture, we will discuss something about its IP datagram and others. इसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो आप पूछ लीजिए, हम एक एक करके दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे. हरिओम सिंह, है कि नहीं? यस सर. हाँ, नोट कर पाए आपने? हरिओम सिंह, वैष्णवी पांडे है? Yes, sir. नोट किया आपने? Yes, sir. कुछ समझ में आया? Yes, sir. कुछ पूछना है आपको? No, sir. शिखा, रोल नंबर 46. Yes, sir. हाँ, कुछ समझ में आया है? Yes, sir. हाँ, इसको पढ़िए और कल के क्लास में आईपी प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो चीज समझ में नहीं आई है आप दोबारा से पूछ सकते हैं. सूर्य प्रताप से. यस सर. हाँ, इसको पढ़िए. इसको इसमें से जो समझ में नहीं आया कल दोबारा आप मुझसे पूछेंगे. आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट. एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, लेकिन सर कल तो क्विज है सर. हाँ, कल क्विज है. चलिए कोई बात नहीं. कल के बाद परसों वाले पूछ लीजिएगा. ओके ओके.
हाँ, जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पूछ लीजिएगा। कल आपकी 30 मिनट्स की क्विज होगी, ठीक है? और आपको जो आंसर देने हैं वो एक पेज में होंगे, जैसे कि मैं क्विज लेता हूं, ठीक है? 10 पेज नहीं भेजने हैं। और उसमें नाम, रोल नंबर जरूर लिखा होना चाहिए। अगर नाम और रोल नंबर नहीं होगा तो उस केस में हम कैसे आपको आइडेंटिफाई करेंगे? लेकिन मैं जो क्विज का पेपर बनाऊंगा उस पेपर को जिसमें भेजूंगा उसमें लिखा होगा नाम और रोल नंबर, दोनों चीजें लिखी होगी, ठीक है? ठीक।